नमस्कार, एएस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। देखो, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं ये हम पहले शुरू से जानेंगे। सबसे पहले इसके बेस को पढ़ेंगे। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बेस को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बेस के बारे में हमें पता होगा कि उसका आधार क्या है, तो हमें उस चैप्टर में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ये जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं वास्तविक संख्याओं से। तो वास्तविक संख्या जितनी भी हमने अभी तक पढ़ी हैं कक्षा 8, 9 और 10 में, 9 तक, तो वो क्या है, वो हमारी सभी वास्तविक संख्याएं ही पढ़ी हैं, जितनी हमने संख्याएं पढ़ी हैं। तो इसमें आते हैं, पहले नंबर पे आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये जो हैं प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। और नंबर 2 पे आती हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और इन सभी संख्याओं को जो भी संख्याएं हैं वो क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। सभी कितने हैं इसके, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। पहला है प्राकृतिक संख्याएं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, प्राकृतिक संख्याएं रियल नंबर्स, इन्हें कहेंगे रियल नंबर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन सी होंगी, अगर इसकी डिफिनेशन हम लिखें नेचुरल नंबर्स, तो इसकी डिफिनेशन में आएगी वे संख्याएं जिन्हें गिना जा सके, जिन्हें गिना जा सके। जिन संख्याओं को हम गिन सकें वो क्या कहलाएंगी, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। जो भी संख्याएं हैं वो जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे गिनते जाओ। जितनी भी गिनतियां हैं, मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, वो प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। इनमें पॉइंट्स में आएंगे 1.5 है, 6.2 है। ये जो संख्या होंगी वो क्या होंगी, वो नेचुरल नंबर्स होंगी, वास्तविक संख्या है। इसके बाद आते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। 10 है, 11 है, ये सब, लेकिन इसमें जीरो नहीं आएगा। जीरो जो है पूर्ण संख्याओं में आएगा। दूसरे नंबर पे आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है, वे संख्याएं, इसकी डिफिनेशन होगी वे संख्याएं जिनमें नेचुरल नंबर के साथ साथ शून्य भी आए, तो वो क्या कहलाएंगी, वो होल नंबर्स कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं, वो पूर्ण संख्या कहलाएंगी। पहला था ये, नंबर 2। इसमें 0 1 2 3 टेस्ट 10 11 100 101 110, कितना भी, ठीक है। तो जो भी संख्याएं वो ये होती हैं जिन्हें 0 से लेकर नेचुरल नंबर्स मिला के वो सभी क्या पूर्ण संख्या होंगी। तीसरे नंबर पे आते हैं। इसके बाद आता है इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स जो है वो होती हैं पूर्णांक। इसमें नेचुरल नंबर के साथ साथ शून्य भी आए और शून्य के साथ में निगेटिव वैल्यूज़ भी आए, मतलब निगेटिव नंबर भी आए, मतलब होल नंबर्स भी आए और नकारात्मक संख्याएं भी आए, तो निगेटिव संख्याएं, इसे ऋणात्मक कहेंगे, ठीक है। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है, जिसमें निगेटिव लगा होता है, निगेटिव साइन लगा होता है।
-5 -4 -3 ऐसी संख्याएं जो हैं वो क्या कहलाएंगी, इन्हें हम इंटीजर्स कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, अब ये जो है यहाँ 0 स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। इसके 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाली सभी संख्याएं निगेटिव की होंगी, मतलब ऋणात्मक होंगी, -1 -2 -3 -4 -5। और ये जो 0 के राइट हैंड साइड वाली सभी संख्याएं धनात्मक होंगी। तो ये इससे कह सकते हैं कि इसमें अपरिभाषित धनात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं, अपरिभाषित ये संख्याएं कितनी भी हो सकती हैं, जितने भी, लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़, जितने भी नेगेटिव अपरिभाषित जिनकी परिभाषा नहीं कर सकते हैं, मतलब अपरिभाषित धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, अपरिभाषित ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं इसमें। उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स पे। इसके बाद प्राइम नंबर्स क्या आते हैं, मतलब प्राइम नंबर होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य अपरिभाषित भी हो गया, अपरिभाषित धनात्मक पूर्णांक समझ में आ गया। उसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक या स्वयं से डिवाइड हो, स्वयं से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से डिवाइड ना हो, मतलब या तो स्वयं से डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो, मतलब इनके दो फैक्टर हो सकें, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहेंगे। इससे 3 है, 2 भी है, 3 2 3 5 7 11 13, ये जो संख्याएं हैं सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इनके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो एक और एक दूसरा ये स्वयं। अभाज्य संख्याओं के बाद हमें आता है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर से निकालेंगे। वर्ष इसकी डिफिनीशन है जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक, मतलब जिनके 3, जिसमें ये जैसे अभाज्य संख्या में क्या था, केवल 2 ही फैक्टर्स हो रहे थे, एक तो वो स्वयं और एक। और इसमें क्या होता है, इसमें 3 या 3 से अधिक उसके फैक्टर्स हों, मतलब इनकी जो अगर फैक्टर करें किसी संख्या को वो 3 या 3 से अधिक हो तो वो संख्याएं संयुक्त संख्या कहलाएगी। अधिक फैक्टर हों उन्हें संयुक्त संख्या कहेंगे। कहते हैं। अब संयुक्त संख्या समझ में आई, जैसे ये हम देखते हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, कोई भी संख्या, तो अगर 4 के फैक्टर करें तो 2 से भी कट रहा है, 2 दूनी 4, 4 से भी कट रहा है, 4 एकन 4, और ये 1 से भी कट रहा है, 1 चक्कू 4। ऐसे 8 के अगर फैक्टर करें तो 8 को क्या 2 से कट रहा है, 2 चक्कू 8, और 4 से कट रहा है, और 8 से कट रहा है, और 1 से भी कट रहा है। तो इसके 4 फैक्टर हो गए। हमने कहा 1 से 1, मतलब इसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हों तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, वो संयुक्त संख्या कहलाएंगी। तो ये जो है ये सभी संयुक्त संख्या हैं। इसके बाद नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं जो होती हैं इवन नंबर्स, जो 2 से पूर्ण, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो सकता है कुछ लोगों को ये पता भी हो, लेकिन थोड़ा सा समझने में क्या जाता है, वे संख्याएं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कठिन भी आएंगी। वे संख्याएं जो
2 से पूर्णतया विभाजित हो। हाँ, उन्हें सम संख्याएँ कहेंगे। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। सरल भाषा में कहेंगे जो 2 के टेबल में आए उसे क्या कहेंगे? सम संख्याएँ कहेंगे। इसके बाद आते हैं विषम संख्याएँ। विषम संख्याएँ जो संख्या ऑड नंबर्स जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, मतलब अगर 2 से भागने में संख्याएँ 20 संख्याएँ जिन्हें 2 से विभाजित न किया जा सके तो वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। और नंबर्स इसमें जो है अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं, जैसे 3 है, 5 है, 9 है, 11 है, तो इसमें कुछ न कुछ रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, तो वो कहलाएंगी विषम संख्याएँ।